व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि किसी ने बहुत अच्छा बोला है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और अगर ये तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका साथी आज प्रकृति के गोद से आप लोगों के बीच में आया हूँ। इन सारी जो बातें मैंने आपसे की है उसका श्रेय है लीडर। आपको लीडर बनना पड़ेगा। थोड़ा सा टेंशन तो होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं, मान पाना चाहते हैं, तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। मैं वो लीडर की बात नहीं करता हूं कि जिन्होंने अपने निहित स्वार्थों के लिए पब्लिक को कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं एक्चुअल लीडर की बात करता हूं। सही मायने में एक फौजी लीडर होता है जो अपने पूरे टीम को लेके आगे चलता है। कहीं भी एक संस्था, एक टीम बनती है, उसका कोई ना कोई लीडर होता है। हाँ दोस्तों, लीडर LEADER लेटर से बना हुआ है और इसका प्रत्येक लेटर लीडर की गुणों की व्याख्या करता है। हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह लीडर के गुणों की व्याख्या कैसे करता है। लीडर का पहला जो लेटर होता है L होता है, जो बताता है कि लीड बाय एग्जाम्पल। हाँ दोस्तों, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, किसी चीज का निर्देशन करना चाहते हैं, तो आपको खुद उदाहरण बनना पड़ेगा, खुद डिसिप्लिन्ड बनना पड़ेगा, खुद ईमानदार बनना पड़ेगा। हर चीज जो आपके मुंह से निकल रहा है, जो दूसरों को फॉलो करने के लिए आप बोल रहे हैं, उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपको खुद पेश करना पड़ेगा। यस दोस्तों, इसके बाद अगला लेटर आता है E, इंथुएस्टिक, अर्थात उत्साही, उत्साहयुक्त। एक लीडर को उत्साहयुक्त रहना पड़ेगा। अगर लीडर उत्साहयुक्त नहीं होगा तो उसके फॉलोअर उत्साहयुक्त कैसे हो पाएंगे। यस दोस्तों, तीसरा जो लेटर आता है A, एम्बिशियस। यस दोस्तों, महत्वाकांक्षी होना चाहिए लीडर। उमंगी, जिसको धुनी बोलते हैं, अपने धुन में लालसा होनी चाहिए आगे से आगे बढ़ने की। और अगर वो ऐसा करता रहेगा, जैसा कि मैं पहले बताया हूं, एग्जाम्पल सेट करता जाएगा, उसके पीछे लोग चलते जाएंगे, उसको किसी वोट बैंक की जरूरत नहीं होगी। चौथा जो लेटर है वो क्या होता है D, जो बताता है डिटरमाइंड, जो डिनोट्स करता है डिटरमाइंड को। अर्थात लीडर जो होना चाहिए, नेता जो होना चाहिए, दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। आज चुनाव का दौर है, आप देख रहे हैं, कल मैं इस पार्टी में था, आज उस पार्टी में हो गया। 5 साल तक मैं बैठा रहा तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। आज मेरे को पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी, या अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने बच्चे को लेने के लिए हम किसी और जगह चले जाते हैं। नो, दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चयी कि मुझे देश का विकास करना है, मुझे आगे बढ़ना है, वैसा होना चाहिए। इसके बाद अगला लेटर जो है E आता है। E का मतलब होता है इनकरेज अदर्स। हाँ दोस्तों, क्या बोलता है, हिम्मत बढ़ाने वाला लीडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद ही हार गया, मर गया, लूट गया, टूट गया। अरे क्या हिम्मत आपके पास होगी, हिम्मते मर्दा मददे खुदा बोला गया है दोस्तों। तो मैं बताना आपको चाहता हूं कि दूसरों को हिम्मत बढ़ाने वाला होना चाहिए। दूसरों की वही हिम्मत बढ़ा सकता है जिसके पास खुद हिम्मत होता है। इसका एक सशक्त उदाहरण एक फौजी होता है, उसका कमांडर आगे चलता है, पीछे पूरी कंपनी, पूरी बटालियन चलती है। यस दोस्तों, और सहारा देने वाला होना चाहिए। किसी को गोली लग गई, किसी को कुछ दिक्कत होगा, किसी को समस्या आ गई, उसको सहारा दे के आगे लेके चलना है। सबका साथ, सबका विकास करने वाला होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट जो लेटर होता है R, रेडी टू लर्न एंड टीच। हाँ दोस्तों, लीडर कोई भी व्यक्ति जिसने ये सोच लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, उसी रोज से उसका अवसान शुरू है। उसे क्या करना होगा, हमेशा तैयार रहना होगा सीखने के लिए, लर्न, और अपने फॉलोअर्स को, अपने मातहत को, अपने ट्रूप्स को, अपने टीम को, अपने संगठन को सिखाना, खुद सीखना और उसको सिखाना, बदलाव के हिसाब से हमेशा अपडेट रहना। ये होता है लीडर का गुण। दोस्तों, बहुत अच्छा बोला गया है कि किसी ने प्रश्न किया किसी नेता से कि वजन बढ़ गया क्या करे, तो सही मायने का जो लीडर था उसने बोला, तन का वजन बढ़ गया तो व्यायाम कीजिए, मन का वजन बढ़ गया तो ध्यान कीजिए, और धन का वजन बढ़ गया तो दान कीजिए, और आपके अंदर अहम कभी नहीं आएगा। और इतिहास गवाह है, जिसके अंदर अहम आया उसका कोई पालनहार नहीं रहा और तारनहार नहीं रहा। अब लीडर तो आप बन गए, जो गुणों की बात मैंने की,
अब टीम को, संगठन को, ट्रुप्स को, टुकड़ी को का सफल नेतृत्व, सफल संचालन, सफल प्रतिनिधित्व कैसे करें, हाउ टू डेलीगेट पर थोड़ी सी बात करते हैं। 2 मिनट का आपको और समय लूंगा। क्या करना होगा, आउटकम पर खास ध्यान रखना है। सब कुछ कर दिया अपने लीडर के, सारे लेटर्स की जो भी परिकल्पनाएं अपने अंदर भी डाली, अपने ट्रुप्स के अंदर भी डाली। स्टार्ट टू स्पेसिफाइंग द आउटकम। यस, आउटकम पे ध्यान दीजिए। और क्या कीजिए, और जिन लोगों से आप डिजायर रखते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, और ट्रस्ट करते के साथ साथ, क्योंकि विदाउट ट्रस्टवर्दी हुए आप काम नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, एस्टेब्लिश कंट्रोल अपने ट्रुप्स के ऊपर, बाकी जगह चाहे डिसिप्लिन से और चाहे किसी और चीज़ से कंट्रोल रखिए। कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता, मैं किसी धर्म विशेष पे बात नहीं करता। आरएसएस जो है वह एक शोध का विषय बना हुआ है। कितनी बड़ी संगठन में अनडिसिप्लिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीखने वाली बात है दोस्तों। पूरा वर्ल्ड, लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन वर्ल्ड इस सोच सीखने पे लगा हुआ है कि क्या कारण है, क्या उनके अंदर है कि जो बिल्कुल ही क्या है कि कहीं पे उसमें कोई फसाद नहीं है, कोई मन मुटाव नहीं है, क्योंकि सारे कमांडर हैं और एस्टेब्लिश कंट्रोल है। वहाँ पे कंट्रोल को करिए, लेकिन स्पेसिफाइंग लिमिट्स टू द वर्क, अपनी लिमिट्स को भी जानिए कि आप क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और प्रोवाइड सफिशिएंट सपोर्ट, और सफिशिएंट सपोर्ट करिए आप। अब क्या होता है, कीप अप टू डेट, ताजा तरीन चीजों से अप टू डेट रहिए, विथ प्रोग्रेस एंड फोकस ऑन रिजल्ट्स। क्या बोलिए, कीप अप टू डेट विथ प्रोग्रेस एंड फोकस ऑन रिजल्ट्स रेदर देन प्रोसीजर्स। यस, हाँ दोस्तों, अप टू डेट रहिए प्रोग्रेस पे कि क्या हो रहा है, कैसे हमारा संगठन दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ेगा, और फोकस रखिए रिजल्ट पे। यस, अंजाम पे, परिणाम क्या होगा। इसके अलावा कि प्रोसीजर क्या बोल रहा है, प्रणाली क्या है, पद्धति क्या है, कार्यविधि क्या है, और इन सब को आप करिएगा तो आप जरूर ही एक सक्सेस नेतृत्व करता, संगठन करता लीडर बन के आप निकलेंगे दोस्तों। और हमेशा बुरे से बुरे समय में भी अच्छे से अच्छी बातों को ढूंढ लेना ही एक अच्छे लीडर का काम है, जो खुद हतोत्साहित ना होते हुए, चाहे उसको कितना भी तकलीफ हो, कितना भी दुख हो, और अपने ट्रुप्स का मनोबल सदा ही बढ़ाता रहे, और ऊपर की लेटर वाली सारी चीज़ों को करके और अपना एक उदाहरण पेश करे, तब वो सही मायने में लीडर होता है। दोस्तों, आपने पेशेंस के साथ मुझे सुना, इसके लिए दिल की असीम गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। See you at the top. Heads of you. Thank you.